हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। एप्लीकेशन फी नहीं है, नो एप्लीकेशन फी। अपर एज लिमिट भी अच्छी है इसमें, और सैलरी मेंशन की हुई है। सारी चीजें, क्वालिफिकेशन की डिटेल वगैरह सभी चीजें एडवर्टीजमेंट में मेंशन की है। तो आगे बढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट से डिटेल्स कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है पोस्ट की डिटेल कवर करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, इंग्लिश और हिंदी, इकोनॉमिक्स एंड केमिस्ट्री, जिसमें कि 12 जन 2023 थर्सडे 9 बजे सुबह से वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। नॉर्मल जो कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए 40 इयर्स अपर एज लिमिट है, लेकिन रिटायर्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, वॉक इन के लिए जा सकते हैं। जैसे आप किसी राज्य सरकार के स्कूल से, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल से, केवीएस से या एनवीएस से रिटायर्ड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रिटायर्ड कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 65 ईयर्स है, और अगर आप रिटायर्ड कैंडिडेट नहीं है तो उनके लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 35,750 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशल साइंस, म्यूजिक, आर्ट, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर में फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू रहेगी 13 जन 2023 को। सेम 40 इयर्स अपर एज लिमिट रहेगी नॉर्मल कैंडिडेट जो रहेंगे। और अगर आप रिटायर्ड कैंडिडेट हैं, राज्य सरकार की जो स्कूल होती है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल या केवीएस या एनवीएस या फिर ऐसे कोई सीबीएसई स्कूल से भी आपने रिटायरमेंट ली हुई है, लेकिन 65 इयर्स अपर एज लिमिट है ऐसे कैंडिडेट्स के लिए। तो मतलब आप कहीं प्राइवेट में भी पढ़ा रहे थे तो कोई बात नहीं, अभी आप अगर पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ा सकते हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, रिटायर्ड भी कर सकते हैं। सभी टाइप के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 34,125 ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। और इसमें दो अलग अलग स्कूल है, ईएमआरएस कलसी। तो ये जो कहीं पे नील लिखा है, कहीं पे वन लिखा है, तो ईएमआरएस कलसी में वैकेंसीज इस तरीके से है, और ईएमआरएस मेरावाना। अब ये कहाँ पर है देख लेते हैं पहले, कौन से स्टेट में है। एकलव्य विद्यालय संगठन समिति, और ये है देहरादून, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से वैकेंसीज आई है, 26 दिसंबर को आ गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपडेट है। वॉक इन इंटरव्यू है, और वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो डेट ड्यू है 12 जनवरी 2023 एंड 13 जनवरी 2023, इस डेट पर आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है। वेन्यू दिया हुआ है, अगर वॉक इन इंटरव्यू जाना चाहते हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जोगला, पोस्ट ऑफिस कलसी गेट, ये एड्रेस दी हुई, इस एड्रेस पे पहुंचना है। कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर किसी तरीके की परेशानी होती है आपको पहुंचने में। ये गेस्ट टीचर के लिए रहेगा, और क्वालिफिकेशन की डिटेल वगैरह दिया हुआ। टीएडीए, नो टीएडीए विल बी गिवन। और इसमें अब देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ऐसे एज लिमिट 40 इयर्स है, रिटायर्ड कैंडिडेट के लिए 65 इयर्स है। 35,750 एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स या अबव के साथ में, और इसके बाद 50% या अबव मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए, और इसके बाद बीएड होना चाहिए। पीजीटी आईटी के लिए बीएड नहीं चाहिए, बीएड होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश ऐसा एकदम फ्लुएंट इंग्लिश की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप हल्का फुल्का भी इंग्लिश बोल रहे हैं तो ठीक है। और इसके बाद अगर डिजायरेबल में रखा गया, अगर सीटेट पेपर 2 या उत्तराखंड टेट पेपर 2 क्लियर है तो अच्छा है पीजीटी के लिए, अदरवाइज कोई एसेंशियल नहीं है। टीजीटी के लिए ऐसे रहेगा 40 इयर्स अपर एज लिमिट है, अगर रिटायर्ड कैंडिडेट्स है तो 65 इयर्स अपर एज लिमिट है। 34,125 रुपीज पर मंथ फिक्स सैलरी दी जाएगी। बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में कंसर्न सब्जेक्ट में या कॉम्बिनेशन में एंड एग्रीगेट में। सब्जेक्ट की डिटेल ऐसे टीजीटी, हिंदी, इंग्लिश जो भी है उसमें बताया गया है। जैसे केवीएस के अभी रूल्स है वही सभी जगह चल रहा है, केंद्रीय विद्यालय संगठन में जैसा वैसे चल रहा है फिलहाल। और इसमें साथ में आपको बीएड होना चाहिए, और बीएड चाहिए, और इसके अलावा सीटेट पेपर 2 चाहिए शायद, ऐसा कहीं पर मैंने देखा है, तो वो आप देख लो, चेक कर लो। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं, बट ऐसे हाँ यहाँ पे लिखा है साइंस के लिए बीएड चाहिए, और सीटेट है तो ठीक है, नहीं तो फिर उत्तराखंड टेट अगर पेपर 2 क्वालिफाई किया। टीजीटी के लिए तो पेपर 2 ही चाहिए। तो ये इस तरीके से क्वालिफिकेशन की डिटेल दी गई है। वॉक इन इंटरव्यू इज बीइंग कंडक्टेड टू प्रिपेयर अ पैनल ऑफ टीचर, अपॉइंटमेंट और गेस्ट टीचर पार्ट टाइम इन फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23 एंड 22 टिल रेगुलर टीचर्स ज्वाइंस। तो देखिए रेगुलर टीचर का तो सवाल ही नहीं है कि वो ज्वाइन होंगे, बिकॉज रेगुलर टीचर की वैकेंसीज आई थी, उसको बाद में कैंसिल कर दिया गया। तो फिर यही रहेगा, इन्हीं को फिर रिन्यू करते रहते हैं
हैं वो बार बार, जब जैसे आप ज्वाइन होते हैं फिर रिक्वायरमेंट होती है फिर से रिन्यू करेंगे, क्योंकि रेगुलर टीचर तो किधर कहीं भी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में आने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि एक जो एडवर्टीजमेंट आई थी उसको भी कैंसिल कर दिया है, वो तो आप सभी को पता है। तो अभी यही चलेगा। द अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन टेम्पोररी बेसिस अप टू May 2023 और फिर May 2024 तक चलता रहेगा। तो May 2023 फिर अगर अच्छा रहेगा, सब कुछ उनको लगेगा कि कंटिन्यू करना है, तो May 2024। और इसमें क्या है एकलव्य में, कस्तूरबा में, कि वो कंटिन्यू मोस्टली कर देते हैं नेक्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए, तो May 2024 तक मोस्टली रह सकते हैं जॉब। और इसके बाद 9 बजे शार्प आपको वेन्यू पे पहुंच जाना। ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कलसी देहरादून की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए ऊपर में स्क्रॉल हो रही है, एकलव्य कलसी मेहरवाना वॉक इन इंटरव्यू, दो है अलग अलग, एक ये न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है और इसके बाद एक और स्क्रॉल हो रही है वो डिटेल एडवर्टीजमेंट है। दोनों आप डाउनलोड करें। देखिए ये पहला तो स्क्रॉल हो रहा है, व्हाइट में लिखा है, रेड स्ट्रिप पे व्हाइट में लिखा है, क्लिक हियर पे करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी एक एडवर्टीजमेंट। एक तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है जिसकी इतनी डिस्प्ले अच्छी नहीं है, दूसरी जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एडवर्टीजमेंट को, तो दोनों डाउनलोड कर लें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, आपको लिंक मिल जाएगी। कल से देहरादून उत्तराखंड स्टेट से है। बाहर के स्टेट भी कैंडिडेट अगर चाहें तो उस लोकेशन पे आपको जाना होगा काम करने, इंटरव्यू देने, ये प्रॉब्लम है। तो आपके अपने स्टेट में या सिटी में नहीं रहेगा, वहां जाके आपको वॉक इन इंटरव्यू देनी होगी। तो ऐसा आपके लिए पॉसिबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप वेट करें ऐसी वैकेंसी का जो आपके आसपास हो। वो भी अपडेट मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलती रहेगी, वीडियोस चेक करते रहें रेगुलर बेसिस पे। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। अगर फीस की बात करते हैं तो फीस यहाँ पर देनी नहीं है, लेकिन जब फॉर कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट विल हैव टू एग्जीक्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ऑन ₹100 नॉन जुडिशियल स्टाम्प ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट टू द प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के वक्त में आपको एक ₹100 के ₹100 की नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे करना होगा कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है जब भी आप ज्वाइन करेंगे तब। और सिलेक्शन कैसे होगी, तो एकेडमिक वेटेज पे 50% रहेगा। एकेडमिक मतलब 10 ऑनवर्ड्स आपके जितने भी हैं उन पे सब पे रहेगा 50%। एक्सपीरियंस अगर है तो 10%, फ्रेशर भी इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सपीरियंस है तो 10% उसको मिलेगा परसेंटेज वेटेज। और इंटरव्यू बेसिस पर सिलेक्शन होगी, तो इंटरव्यू में आप कैसा स्कोर करते हैं उसमें 40% रहेगा। तो मतलब बेसिकली इंटरव्यू और आपका करियर एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग होगी। इसमें जो इंटरव्यू उसमें ये किया गया है, कैटेगराइज किया गया, पर्सनालिटी पे आपके प्रेजेंटेशन आपकी कैसी रहेगी वो 5 मार्क का, सब्जेक्ट नॉलेज सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे 20 मार्क का, जीके करंट अफेयर 5 मार्क का, कम्युनिकेशन स्किल आप कैसे बता रहे हैं कैसे एक्सप्लेन करें उस पर 10 मार्क का रहेगा। तो ये पीजीटी टीजीटी पेट के लिए इस तरीके से। और इसमें जो है और भी कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं कि 12th क्लास, हाँ वेटेज कैसे दी जाएगी वॉक इन इंटरव्यू, मेकिंग पैटर्न फॉर द वॉक इन इंटरव्यू फॉर वेरियस। तो इसमें पैटर्न दिया हुआ है 10 क्लास पे कुछ मार्क परसेंटेज है, 12th क्लास के मार्क्स पे आपको 10% मिलेगा, ग्रेजुएशन पे 10% मिलेगा। इस तरीके की डिटेल इसमें दी हुई है। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दी हुई है, ये भी डाउनलोड कर ले आप, जब जाएंगे तो ये कैरी करें और इसके साथ में जो चीजें बताई गई है वो भी कैरी करें। तो एक बार एडवर्टीजमेंट अच्छे से पढ़ लें, एप्लीकेशन फॉर्मेट इसी में दी हुई है।